नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के अधिवेशन और शपथ ग्रहण समारोह में की शिरकत। कहा, योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अधिकारियों की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री ने ली प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए बैठक। आगामी निवेश सम्मेलन की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर अनुभव और सुझाव किए साझा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के अधिवेशन और शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आरएएस के नए बैच के अधिकारियों से भी मुलाकात की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता और सरकार को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। आमजन की समस्याओं का समाधान करना हम सभी का कर्तव्य है। आप वो कड़ी हैं जो जनता और प्रशासन के बीच दोनों को जोड़ने वाली कड़ी अगर कोई है तो वो मेरे सामने बैठे आप सभी अधिकारी, क्योंकि जनता से आपका जुड़ाव है। और जुड़ाव ही नहीं, जनता में आपका विश्वास है। जनता आपकी बात पर विश्वास करती है। जनता के मन में यह भाव है कि आपने जो एक शब्द कहा है वो इसके लिए सर्वोपरि होता है और वो आपकी बात मन से सुनते हैं। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि व्यक्ति 2 परिस्थितियों में आता है, या तो अभाव में आता है या आपके प्रेम और भाव में आता है। अगर वो अभाव में आता है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर आपके पास वो आपके प्रेम और भाव में आता है तो आप अति सौभाग्यशाली हैं। वो इन दोनों चीजों में आपके पास आ रहा है, इसलिए उसकी समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य भी होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी प्रशासनिक अधिकारियों से राजस्थान की जनता की बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं। आमजन को न्याय दिलाने में राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की अहम भूमिका है। इस राजस्थान की जनता की आपसे बहुत अपेक्षा है, बहुत अपेक्षा है, क्योंकि आने वाला वो व्यक्ति जिस समस्या को लेकर के आ रहा है वो इस बात को लेकर के आ रहा है कि मैं गांव से 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल के मैं एसडीएम साहब के पास जा रहा हूं और मां इस मेरी समस्या का समाधान होगा। उसको इतनी आशा और विश्वास आपके ऊपर होता है। और आपने देखा होगा, क्योंकि आप सभी ने फील्ड में काम किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके कई अनुभव ऐसे होंगे जो आपने उनको जीवन में ढाला भी होगा और उनके माध्यम से जीवन में उन अनुभवों के माध्यम से हजारों ऐसे लोगों का आपने भला किया होगा कि जिनको आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हम सभी का लक्ष्य लोक कल्याणकारी योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाकर राजस्थान को अग्रणी बनाना है। प्रशासन के साथ साथ समाज के भी महत्वपूर्ण आप स्तंभ हैं। नीति और योजना को लागू करने में आपकी सही मायने में सही अगर किसी की भूमिका है प्रशासन नीतियों और योजनाओं को लागू करने की, तो वो आपकी हैं। राजस्थान की हर योजना को लागू करने का काम, नीतियों को लागू करने का काम, और ऐसे में समाज आपकी प्रतीक्षा करता है। आपका जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है।
क्योंकि आप सकारात्मक रूप से समाज के हर पहलू को आप सुनते हैं। हमारा और आपका एक ही लक्ष्य है, राजस्थान को एक अग्रणी प्रदेश बनाने का। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज आगामी 9, 10 और 11 दिसंबर को होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर दिल्ली और अन्य राज्यों में पदस्थापित राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए समीक्षा बैठक ली। इसकी जानकारी देते हुए श्री शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली। इस अवसर पर आगामी निवेश सम्मेलन की तैयारियों, रणनीतिक योजनाओं, अपेक्षित परिणामों और इस समग्र क्रियान्वयन प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गई। हमारी सरकार राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योग अनुकूल वातावरण निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश सरकार राजस्थान को वैश्विक निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बेहतर अवसरों का निर्माण किया जाए। इसी कड़ी में प्रदेश में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट के माध्यम से निवेश के साथ ही रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हो सकेगी और राजस्थान देश में अग्रणी राज्य बनेगा। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को सेवा काल के दौरान लोक सेवक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव प्राप्त होता है। इनके अनुभवों के आधार पर प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव प्रदेश में निवेश को बढ़ाने में निर्णायक साबित होंगे। इस अवसर पर भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने राइजिंग राजस्थान व निवेश संवर्धन को लेकर अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के निराकरण के साथ ही समग्र जन कल्याण और सामुदायिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री पटेल ने आमजन की समस्याओं के बारे में संबंधित अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हुए उनके समाधान के दिशा निर्देश प्रदान किए। खनन क्षेत्र में राज्य को अग्रणी प्रदेश बनाने, खनन कार्यों को गति देने, जीरो लॉस माइनिंग और माइनिंग क्षेत्र से राजस्व और रोजगार के और अधिक अवसर विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। परिवर्तित बजट में राज्य में नई खनिज नीति लागू करने और एमसेंड पॉलिसी में बदलाव लाने सहित बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन की दिशा में खनिज विभाग ने एक्शन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। आज उद्योग भवन में खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी रविकांत ने माइनिंग क्षेत्र से जुड़े स्टेक होल्डर्स, माइनिंग एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों और माइनिंग लीज धारकों से सीधा संवाद कायम किया। प्रमुख सचिव ने कहा कि प्रदेश में वैध माइनिंग में स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं के स्थानीय स्तर पर ही समाधान का मैकेनिज्म स्थापित किया जाए। वहीं माइनिंग ब्लॉकों के ऑक्शन के बाद आवश्यक औपचारिकताओं के कारण उनके ऑपरेशन में लगने वाले समय को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि माइनिंग विभाग के सिस्टम में बदलाव लाते हुए इसे टेक्नो सेवी बनाया जाए ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता, सरलीकरण, तय समय सीमा में निस्तारण और दायित्व का निर्धारण हो सके। और अब देखिए प्रदेश में मौसम का अपडेट। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा दर्ज की गई है तथा पश्चिमी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश डबोक, उदयपुर में 10.7 मिलीमीटर दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री जैसलमेर तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री जालौर में दर्ज किया गया। 23 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। मानसून की ट्रफ अब बीकानेर से होकर गुजर रही है। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।